Hello everyone, welcome back to my channel Sonia's Artscape. Myself सोनी तरवे, फाउंडर ऑफ सोनी आर्ट्सकेप। और आज मैं ड्रॉ करूँगी ये पैरोट जो फेसबुक लाइव पे फ्री डेमो क्लासेस होने वाला वाटर कलर मोनोक्रोम पैरोट। ठीक है, मोनोक्रोम का मतलब होता है एक कलर से बहुत सारे सेट को क्रिएट करना। ठीक है, एक सिंगल कलर से लाइट डार्क मिड कलर सारे कलर को अचीव करना। ठीक है, मोनोक्रोम वो हो सकता है ब्लैक कलर, किसी भी कोई भी कलर कलर ले सकते हो आप। ठीक है, पैरोट ये है कोविड ब्लू जो ब्रूस्टो का मैं यूज करूँगी। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा बात स्केचिंग पे करेंगे। ठीक है, और ये है ब्रूस्टो का स्केच बुक 200 GSM का। ठीक है, और इस पे इसका पेपर काफ़ी अच्छा होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे चारकोल कलर पेंसिल गॉज वाटर कलर पोस्टर कलर के लिए अच्छा होता है ये पेपर। तो चलिए आज हम लोग ड्रॉ करना जानते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला कि जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हम लोग ड्रॉ करते हैं तो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जो आर्टिकल है जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ जा रहा है, कौन सा कर्व किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ना, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से ड्रॉ करने के लिए मैं बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है ना, पैरोट को एक बॉक्स में ब्लॉक कर लेना है। ठीक है, एक पैरोट को मिनिमम लाइन में ब्लॉक करना है। ठीक है, इस फेदर को छोड़ देना है, नीचे टेल को। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे इसमें मैंने इसे ब्लॉक कर दिया तो हम लोगों को ये पता चल गया कि अब हम लोगों को इस बॉक्स के अंदर ही इस पैरोट को ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जैसे जो बिगनर्स हैं तो उन लोगों को, आप लोग के लिए क्या है ना कि जैसे आपको लाइन का डिस्टेंस नहीं पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट कितना है, ये एग्जैक्ट कितना है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्केल यूज करने का परमिशन देते हैं स्टार्टिंग में बच्चों को। पर धीरे धीरे लाइन्स की भी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि कितना लेंथ है, ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। ठीक है, उसका भी मेथड है, उसको भी चेक करने का तरीका है। ठीक है, कि कैसे चेक किया जाता है, वो भी मैं आगे के स्केचिंग जो होंगे ना नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि उसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो ये हम लोगों को अप्रोक्स 8.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस सेम पेपर पे 8.6 सेंटीमीटर का एक लाइन देंगे हम लोग, 8.5 and 6। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, 15 और 4 6, 15 और 4 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 और 4 और। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अब इस लाइन को देखेंगे कि इधर कितनी हुई है। ठीक है, ये सबसे इजी है ड्रॉ करने का मेथड, सबसे इजी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक लाइन देंगे। ठीक है, अब इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। बहुत ही आसान मेथड है ये, इसको आप अप्लाई करो तो ड्राइंग पक्का प्रोपोर्शनेट होगी और अच्छी भी बनेगी। ठीक है, जो बिगनर्स हैं जो ड्राइंग प्रोपोर्शन में गलती हो जाती है, शेप्स नहीं आ पाते सही से। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को ये देखना है कि अब इस बॉक्स के अंदर तो ब्लॉक हो गया, अब इसके अंदर हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर निगेटिव एरिया, ये निगेटिव एरिया इतना बचा है, यहाँ पे निगेटिव एरिया इतना बचा है, इस एरिया में निगेटिव एरिया इतना बचा है। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए शेप्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम लोग इस तरह से एक लाइन दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन दे देंगे हम लोग तो और ज़्यादा हम लोग को प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, प्रोपोर्शन मिल जाएगा कि अब कितना ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग लाइन दे देते हैं। ठीक है, तो लाइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि ये एरिया कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाती है, ये चीज़ें मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बार बार मेजर करना भी नहीं चाहिए, तो वो गलत है। ठीक है, फिर आप आइज आपका ट्रेन नहीं हो पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, मेजरमेंट की आदत पड़ जाएगी, हेल्प लेने की आदत पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लेना है हम लोग को इक्विपमेंट को। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम लोगों को आइज़ को ट्रेन करना है कि कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस, ये जो है स्ट्रेस नेगेटिव एरिया इतना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को करना है। यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ ज़्यादा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे,
इस तरह से। जब हम लोग मेज़रमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग को स्केल का यूज़ नहीं करना होता है, पेंसिल का यूज़ करना होता है मेज़र के लिए। आर्ट ड्राइंग में जनरली हम लोग मेजरमेंट के तौर पे पेंसिल को ही यूज़ करते हैं। ये हो गया, ठीक है, एक लाइन इधर दिया, एक लाइन इधर दिया, ठीक है, बाकी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे कर्व को ऐड करेंगे, ठीक है, स्लोली स्लोली कर्व को ऐड आप लोगों को थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क पेंसिल ले लेती हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर्व ऐड करेंगे इस तरह से, यहाँ पे टच होते हुए इस लाइन में इधर गया, ये नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बीच उठ रहा है, इस तरह से। ये फेदर थोड़ा सा बाहर आया है, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे है, इसका फेदर बाहर है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग बाहर से जाते हुए इनसाइड तरह से, ठीक है। पहले हम लोग इस एरिया को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले आउटलाइन हम लोगों को कवर कर लेना है, ठीक है, डिटेलिंग तो फिर हो जाएगी। आउटलाइन अगर प्रोपोर्शन, आउटलाइन की प्रोपोर्शन सही रहेगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग बहुत ही परफेक्ट और सुंदर दिखेगा। तो प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। हम लोग को शेप भी देखना है कि कौन सा शेप है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा शेप आ रहा है। यहाँ पे इस तरह से एक डिजाइन आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आइज़ है, आइज़ बनाने से क्या होता है ना कि आसपास का प्रोपोर्शन का हम लोगों को पता चल जाता है कि किसकी प्रोपोर्शन कितनी है, ठीक है। अब यहाँ का जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे जिगजैग टाइप का है, ये तो हम लोग जब ड्राइंग कलरिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा कर्व ऐड करते हुए, ये पूरी लाइन टच नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव एरिया बचा है, नीचे आना है, यहाँ से थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये लाइन, ये तो फेदर का ही लाइन है, ठीक है, ये बाहर आया है इस तरह से। लाइक दिस, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ से, ये बाहर से आया, यहाँ पे, यहाँ ये इधर से आके इधर कनेक्ट हो रहा है, देन ये लाइन यहाँ से जो सीधी नहीं जा रही है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से, नीचे से एक और फेदर, यहाँ से, तो इस तरह से हम लोगों को ये ऑलमोस्ट आउटलाइन इसकी हो गई है, ओके। धीरे धीरे हम लोगों को कर्व ऐड करना है, धीरे धीरे डिटेल ऐड करना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से जो फेदर है, अब इंटरनल एरिया का पे हम लोग आते हैं कि कहाँ पे डार्क लाइन है, ठीक है, जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, उसको लेकर चलना है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे डार्क है थोड़ा सा, यहाँ पे बड़े से फेदर है, ये वाली कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे जो डिटेल है, यहाँ पे जो छोटे छोटे डिटेल है, इसे हम लोग हल्का हल्का सा लाइट सा पेंसिल से दे देंगे, क्योंकि बहुत डार्क नहीं होना चाहिए पेंसिल का, क्योंकि वाटर कलर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है वाटर कलर, आप लोग सबको पता है। तो पेंसिल का दाग दिखेगा, इसीलिए हम लोगों को बहुत ही लाइटली स्केचिंग करनी होती है, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पे डार्क एरिया है, तो ये वाला पोर्शन हम लोगों को कैप्चर करना है। यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे फिगर्स बड़े हो रहे हैं। इस तरह से डिटेल ऐड करना है। फिर हम लोगों को देखना है यहाँ पे लाइंस जो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे फिदर है, इस तरह से बड़े से छोटे इस तरह से करना है। एकदम कॉन्फिडेंट से अगर आप काम करोगे ना, कॉन्फिडेंट से पेंसिल चलाना, गलतियाँ होगी तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेज करेंगे। और जब हम लोगों की ड्राइंग की जो आउटलाइन ड्राइंग की जो ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस टाइम हम लोगों को ना इरेज करने का परमिशन नहीं होता था। सर तो मुझे इरेजर ही नहीं देते थे, बोलते थे बिना इरेजर का बैठिए, ठीक है। इरेजर को हम लोग को देखने भी नहीं मिलता था। जो गलतियाँ हो रही तो काफ़ी प्रेशर होता था कि गलती नहीं करना, क्योंकि इरेजर नहीं मिलता था। सर बोलते गलती हुआ तो आप उसके बगल में दूसरा ड्राइंग बनाइए, ताकि आपको पता चले कि पहले वाले में क्या गलती की है, ठीक है। इरेज करने से तो क्या होगा कि वापस से आप बैक चले गए। अगर आप इरेज नहीं करोगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसे इरेजर नहीं के बराबर यूज करना है। रफ स्केचिंग करनी है, गलतियाँ होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे नोट डाउन करें कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। जब तक गलतियाँ नहीं होगी सीखेंगे ही नहीं। बहुत मिस्टेक्स करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लाइफ में जब तक मिस्टेक्स नहीं करोगे तब तक सीखना ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब गलती करोगे तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। जब गलती ही नहीं करेंगे तो उसे सुधारेंगे कैसे, और नहीं सुधारेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लास्ट का डिटेल फिगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये जो लाइन है, ये फेदर है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को इस तरह से लंबी जा रही है। ये यहाँ का डिस्टेंस देखना है, ये वाली डिस्टेंस देखना है कि ये और ये कितनी है, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है, इस तरह से हम लोग को धीरे धीरे करना है। जब हम लोग कलर करेंगे तो पेंसिल तो लाइट ड्रॉ करना ही है, वहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है, कहाँ पे से कलर डार्क जाएगा, कहाँ लाइट जाएगा। तो उस टाइम हम लोग उस चीज़ पे ध्यान देंगे। इस तरह से तो इस प्रोसेस से जाओगे तो प्रोपोर्शन भी सही होगी, ठीक है। और समझ भी अच्छे से आएगा। और अच्छे से अगर प्रैक्टिस करो आप लोग डेली ड्राइंग की, तो ड्राइंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। इम्प्रूवमेंट 100% दिखेगी। से 10 to 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप आर्ट लाइन में सीरियस में कुछ करना चाहते हो तो ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें जब तक इसकी प्रोपोर्शन सही नहीं होगी तो आप जितना भी कलर भर लो, कितने भी कुछ भी कर लो, कितनी भी डिटेलिंग ऐड कर लो, वो सही नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो वो सही दिखने के लिए हम लोगों को प्रोपोर्शन सही रखना पड़ता है। प्रोपोर्शन सही होगी तभी कोई भी चीज़ सुंदर दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। सो ये ड्राइंग हो गया रेडी। और जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है उसे हम लोगों को इरेज कर देना है, ठीक है। धीरे 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 करके एक्स्ट्रा लाइन इरेज करके क्लीन करना है।
ये हो गया ड्राइंग रेडी। जो एक्स्ट्रा लाइन है, डबल लाइन है, उसे इरेज करके वापस से फ्रेश लाइन देना है। इसलिए लाइंस अगर हो रही है, ओवरफ्लो भी हो रहा है, लाइन लैब्स एक दूसरे पे चढ़ रही है, बार बार लाइन देने पड़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को प्रोपोर्शन पता चल गया, वापस से हल्का सा इरेज करेंगे, वापस से फ्रेश लाइन ऐड कर देंगे। तो लाइंस में कॉन्फिडेंट और एनर्जी दोनों दिखनी चाहिए, ठीक है। डरते हुए अगर लाइन खींचोगे ना, अब जैसे देखो मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अब मैं छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मान लिया है कि हम लोग लाइन खींचे, तो ये लाइन हुआ, ठीक है। इस लाइन में बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ही डर डर के हम लोगों ने लाइन खींचा, ठीक है। अब जैसे अब मुझे ये सेम स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से फ्लो के साथ लगानी है, ठीक है। इस तरह से जब हम लोग फ्लो के साथ लाइन लगाते हैं तो इसमें कॉन्फिडेंट और एनर्जी दोनों दिखती है। तो लाइंस की क्वालिटी भी ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जैसे हम लोग को बनाना होता है तो डरते डरते हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक है। अब जैसे सर्कल बनाना था, हम लोग सर्कल अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये टेढ़ी होएगी। सर्कल बनाना हम लोग को हवा में इस तरह से हाथ चलाना है, ठीक है। इस तरह से चलाना है, एक डार्क लाइन देना है, जो बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसे इरेज कर देना है, बस। जो डार्क लाइन है वो रह गया, जो लाइट सा लाइन है वो रह गया, चला गया, और डार्क वाले रह गई। तो ये इस तरह से करनी है। अब जैसे हम लोग को ओवर बनाना, तो ये नहीं कि हम लोग धीरे 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 बनाएंगे तो ये कभी अच्छा नहीं होगा। एक लाइन दीजिए, इस तरह से हम लोग को फ्लो के साथ इस तरह से हम लोग को ये बनाना है। इस टाइप की जितनी भी ड्राइंग है, जो शेप ये आ रहा है, इस टाइप का शेप का पूरा प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्लो जब हाथ में जो एनर्जी और फ्लो आ जाएगा तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंट भी आएगा, डर नहीं लगेगा कि ड्राइंग करने में डर लग रहा है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं ड्राइंग। बस प्रैक्टिस की चीज़ है। आप डेली 20 मिनट्स प्रैक्टिस करो, 100% मैं गारंटी देती हूँ कि अच्छी होएगी ड्राइंग आप लोगों की। सो मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।